तो अक्सर आप न्यूज़ में देख रहे होंगे आजकल ईरान के प्रोटेस्ट के बारे में। तो आज हम वही समझेंगे उसके इंडिया के लिए क्या मायने हैं और ग्लोबली उसके क्या मायने हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डे 22 में ऑफ लर्न एवरीडे। हमारी ये सीरीज़ चल रही है फॉर प्रीलिम्स 2026। आज का टॉपिक है ईरान के प्रोटेस्ट। अच्छा, हम यहाँ पे सिर्फ ईरान के प्रोटेस्ट ही नहीं, इसको दूसरे प्रोटेस्ट से भी कनेक्ट करेंगे, जैसे द फेमस अरब स्प्रिंग एंड द रिसेंट वन द नेपाल प्रोटेस्ट। क्यों? ये ना सिर्फ आपके जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से करता है, बल्कि जो आपका एसे का पेपर होता है उसके लिए आपको बहुत सारा मैटर देता है, आपके एथिक्स के पेपर के लिए बहुत सारा मैटर देता है, क्योंकि आपको इतने लंबे लंबे एसेज लिखने होते हैं तो आपको मैटर चाहिए, वो ये प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं कैसे। बैकग्राउंड इसका देख लेते हैं भाई। नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं मेजर इरानियन सिटीज़ में, ठीक है। शुरुआत इकोनॉमिक कंसर्न से हुई थी कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं, वहाँ से ही शुरू हुआ था और उठते उठते कहाँ तक चले गई। अब ये पॉलिटिकल डिमांड्स हो गई हैं, पॉलिटिकल रिजीम उनको चेंज करना है, ठीक है। ट्रिगर्ड बाई इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन, करेंसी कोलैप्स, ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल डिमांड्स, स्ट्रॉन्ग स्टेट रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग इंटरनेट शटडाउन्स। स्टेट मतलब यानी जो ईरान की गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है कि भाई इंटरनेट शटडाउन कर दो, कि इंटरनेट पे ये जो इकट्ठे होने की चीज़ें हो रही हैं। और आप समझिए वहाँ पे स्थिति क्या है, जिस तरीके से वहाँ पे उनके जो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर हैं उनकी वो फ़ोटोज़ जलाई जा रही हैं, फ़ोटोज़ को जला के उससे सिगरेट जलाई जा रही है, जो भी चीज़ें हो रही हैं आप सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे। यूथ किसी भी देश का जब अनएम्प्लॉयड हो, उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, वहाँ यही होता है। बट इट डजेंट ऑलवेज लीड टू अ बेटर रिजीम ऑफ चेंज। बेटर चेंज हो ये ज़रूरी नहीं है। साथ ही ईरान के गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसमें भारी ताकतों का हाथ है। उसको भी डोनाल्ड ट्रंप के रिएक्शंस को देख कर डिनाई करना नामुमकिन सा है कि वहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। और अमेरिका जिस भी कंट्री में डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुसा है, वहाँ पे आज तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आई है। आज तक वहाँ पे किसी भी मतलब जो भी चेंजेस हुए हैं उसके बाद बार बार चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी। अफ़गानिस्तान प्राइम एग्जाम्पल है, इराक प्राइम एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं। की कॉजेज़ क्या है भाई? देखो, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया, सेंक्शंस लगे थे, वो भी एक कारण है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सेंक्शंस का जो इम्पैक्ट पड़ा था। सेंक्शंस किसने लगाए थे? अमेरिका ने। और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ही कह रहे हैं मैं बचाऊंगा तुम्हें। पॉलिटिकल डिससेटिस्फेक्शन विद क्लैरिकल रिजीम। अच्छा, क्लैरिकल रिजीम का मतलब ये मत समझ लेना कि वहाँ क्लर्क राज कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है ना, कि SSC LDC वाले वहाँ पे राज कर रहे थे, ऐसा नहीं है। क्लैरिकल रिजीम क्या है? ये इस्लामिक क्लैरिकल्स, ठीक है, जो इस्लामिक क्लैरिक्स होते हैं, जो शिया के जो क्लैरिक्स होते हैं, उनका रिजीम होता है। जो सुप्रीम लीडर वहाँ के होते हैं वो उनके शिया के सुप्रीम लीडर उस देश के। तो जो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, मिलिट्री है, सारी चीज़ें उनकी एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, तो वो सबसे ऊपर वो होते हैं। तो इस चीज़ से बहुत फेड अप हो गए हैं कि क्योंकि वो अजीब जो है बड़े रूढ़िवादी डिसीजंस देते हैं, उनके बड़े कस्टम्स रूढ़िवादी हैं, जो वहाँ पर यूथ को स्पेशली उसमें भी महिलाओं को के लिए फेयर नहीं है, वैसा उनका मानना है। क्योंकि एक वीडियो आया था जिसमें उनकी खुद की बेटी जो वहाँ का सुप्रीम लीडर है, उनकी शादी की वीडियो थी। उसमें वो मतलब जो उनकी पहनावा था वो ट्रेडिशनल इस्लामिक वो पूरा कवर्ड या वैसा नहीं था। तो दूसरे पे आप ये इम्पोज कर रहे हैं, आपके अपने बच्चे आज़ाद घूम रहे हैं, तो इससे वहाँ भी इफ़ेक्ट पड़ा है। सोशल इश्यूज़, वुमेन मैंने बता ही दिया, यूथ, एथनिक जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना हमें दबाया जा रहा है। ये हर इस्लाम स्टेट की कहानी है, कोई नई चीज़ है नहीं, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी। लैक ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। क्लैरिकल सिस्टम है भाई, डेमोक्रेसी से आए या ना आए वो रहना उन्हीं के अंडर है, ठीक है, होना वही है जो आपके इस्लामिक जूरिस्ट कहेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। अब इसी से कनेक्ट करते हैं अरब स्प्रिंग। देखिए, अरब स्प्रिंग एक द इकोनॉमिस्ट नाम से एक मैगज़ीन आती है, थोड़ी महंगी होती है वही वीकली मैगज़ीन, बट अगर कभी मौका मिले तो उसे पढ़ने की एक आदत ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी मैगज़ीन। उसमें एक बार बड़ा एक छोटा सा आर्टिकल निकला था कि आपके ट्यूनीशिया में
एक वेजिटेबल सेलर ने अपने आप को, क्योंकि उसको ऑफिशियल से बड़ा परेशान किया था, महंगाई बढ़ रही थी उससे, एक तो मतलब उसका मुनाफा नहीं हो रहा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, तो जब बेच रहा है अपनी सब्जियां तो उसको ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा, उसमें वहाँ के ऑफिशियल्स उससे घूस लेने के लिए जैसे कोई हफ्ता वसूली टाइप, तो उसको परेशान बहुत कर रहे थे, तो उसने बीच चौराहे पे जाके खुद को आग लगा ली। वहाँ से ये शुरू हुआ था और बहुत सारे कंट्रीज़ में एक मास मूवमेंट में ये तब्दील हो गया था। स्प्रेड अक्रॉस मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। डिमांड्स क्या थे? डेमोक्रेसी, डिग्निटी, एंड टू अथॉरिटेरियनिज्म। कई देशों में ऊपर से हवाई जहाज डिक्टेटर्स ने उड़वाए कि हम तुम पे बम गिरा देंगे। यूथ वहाँ खड़ा था कि हाँ मर नहीं आए, हम तो वैसे भी मर ही रहे हैं, भूखे मर जाएंगे, ऐसे मार दो, वी आर रेडी टू डाई। तो ये अरब स्प्रिंग वहाँ से उपजा था। लेड टू रिजीम चेंज, सिविल वॉर्स और रिफॉर्म्स। हालांकि किसी भी देश में बेटर रिजीम आया हो ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। रिसोर्सेज इन देशों पर हैं पर ये वो चीज़ नहीं कर पाए जो आपके दूसरे गल्फ कंट्रीज़ कर ले गए। जैसे यूएई बहुत बड़ा एग्जांपल है, सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। वो इतना उन्होंने उसको ग्लोबली कर लिया कि यूएई तो मतलब इसलिए प्राइम एग्जांपल है, ग्लोबल टूरिस्ट स्पॉट हो गया, हर कोई वहाँ जाना चाहता, हर कंपनी वहाँ जाना चाहती है। रिसोर्सेज वेनेजुएला पे भी थे, वहाँ के डिक्टेटर भी नहीं कर पाए। सऊदी अरेबिया पे है, वो कर लिए। तो डिप्लोमेसी और लीडरशिप अगर नहीं है तो चाहे कितने रिसोर्स आपके देश में पड़े हों, आप नहीं कर पाएंगे। ये मैटर दे रहा हूँ ऐसे के लिए, लीडरशिप पे अगर कभी कुछ आए तो उसके लिए पॉइंट्स ध्यान रखिए। नेपाल प्रोटेस्ट लेड बाय जेन जी यूथ। कभी कभी जेन जी शब्द अच्छा नहीं लगता है, बट इस सेंस में एक चेंज लाए वो, ट्रिगर्ड बाय सोशल मीडिया बैन एंड करप्शन। ठीक, करप्शन से परेशान थे, दूसरा सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। और नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है, नेपाल से काफ़ी लोग इंडिया आके काम करते हैं और नेपाल में कई लोग सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग्स कर रहे थे, ठीक है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बने हुए थे, उससे उनकी एक मेजॉरिटी अर्निंग्स हो रही थी। वो जो बैन्स लगाए वहाँ की गवर्नमेंट ने, उससे उनकी वो अर्निंग रुक गई, तो उनका लाइवलीहुड सीधा सीधा इम्पैक्ट हुआ, तो उससे ये ट्रिगर हुआ था। डिमांड्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रिजल्टेड इन पीएम रेजिग्नेशन एंड पॉलिसी रोल बैक। बट अगेन ये देखना होगा कि वहाँ पे जो नया रिजीम आता है, जो नई सरकार आती है, वो कितनी सक्सेसफुल होती है, नए सिस्टम्स कितने अच्छे होते हैं। इसलिए जब पॉलिटी पढ़ें तो चाहे आपको पॉलिटी पढ़ते टाइम कई सारी चीज़ों में गुस्सा आएगी, यार ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, बट उस चीज़ की इतनी तो इज्जत करिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे अभी तक हमारा सही तरीके से काम चल रहा है और रिजीम पलटने वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि नहीं भाई ये सरकार नहीं, ये वाली पार्टी की गवर्नमेंट चाहिए, हमें बस उतना आता है कि ये वाली पार्टी हमारी नहीं सुन रही, ये वाली पार्टी हमारी सुन रही है। हमें कभी ये नहीं लाता कि पूरा सिस्टम हमें उठा के चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम अच्छा बना के रहे। कंपैरेटिव एनालिसिस तीनों का कर लिए। ईरान इकोनॉमिक क्राइसिस, रिजीम लेजिटिमेसी, ठीक। अरब स्प्रिंग अथॉरिटेरियनिज्म, सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस। नेपाल यूथ एलियनेशन प्लस गवर्नेंस फेलियर। अगेन इन ऐसे इसके लिए बहुत अच्छे से याद रखना। प्रीलिम्स के लिए तो आपको पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए एक चीज़ और, मैप में देख के इन सभी देशों को, स्पेशली ईरान को, ईरान के बाउंड्री कंट्रीज़ को याद कर लेंगे। और अभी और क्या इंटरनेशनल रिलेशन से याद, वो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूँ। देखिए, नेचर ऑफ प्रोटेस्ट समझ लेते हैं। ये ईरान की सस्टेन्ड है, अभी भी चल रही है। रिप्रेस्ड लिमिटेड पॉलिटिकल स्पेस। अरब स्प्रिंग मास मोबिलाइजेशन, रीजनल वेव। नेपाल यूथ सेंट्रिक इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट। नाउ स्टेट रिस्पॉन्स तीनों में देख लेते हैं। ईरान क्रैकडाउन, सेंसरशिप लगा रहे हो सोशल मीडिया पे, कंटिन्यूइंग अनरेस्ट। अरब स्प्रिंग में मिक्स्ड आउटकम्स हैं, रिफॉर्म्स, कोलैप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। नेपाल में गवर्नमेंट चेंज एंड डेमोक्रेटिक करेक्शन। अब ये है जी जो आपको मेन समझना है कि भैया इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी, पड़ोसी घर में आग लग रही, कुछ हो रहा, हमारे घर में उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये पहले सोचना चाहिए ना। कि पड़ोसी के घर में आग लगेगी तो हमारे घर में भी उसके कुछ भाई गर्मी आएगी, उस गर्मी का पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है नेगेटिव। अब इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि भाई जो बाहरी ताकतों वाली बात हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है।
स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक टाइज, ईरान इज़ अ की पार्टनर फॉर इंडिया इन वेस्ट एशिया, ठीक है, चाहबार पोर्ट में स्पेशली, ठीक है, स्पेशली फॉर एनर्जी सप्लाईज एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लाइक चाहबार पोर्ट एंड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, हम ये बना रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान का वो जो पाकिस्तान के साथ जो चाइना बना रहा है उस कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए, विच लिंक इंडिया टू अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप, हमारी ट्रेड बढ़नी थी इससे, गया सब, क्योंकि अगर नया रिजीम आता वो प्रो इंडिया नहीं हुआ, उसके इंडिया से ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बना पाए। फिर एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स, एनी एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग द यूएस और नेबरिंग पावर्स कुड थ्रेटन ऑयल फ्लोज, अगर यूएस ने वहाँ जंग छेड़ दी तो फिर ऑयल महंगा हो जाएगा, और हम सिटीजन्स पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा भैया, पेट्रोल डीजल के सरकार तो तुरंत दाम बढ़ा देगी। थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड a vital route for energy shipments to India, higher global prices, inflation pressures at home, पेट्रोल डीजल महंगा तो भाई सब्जियां भी इसी के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो इसलिए जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हर एक चीज़ महंगी होनी शुरू हो जाती है, और ओवरऑल हमारे देश में एक इन्फ्लेशन आ जाता है, एक महंगाई आ जाती है। डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, इंडिया हैज़ टू बैलेंस इट्स एंगेजमेंट विद ईरान वाइल मैनेजिंग रिलेशनशिप्स विद यूएस and other Gulf partners, especially given the sanction regimes and shifting strategic interests. Deals at stake. चाहबार पोर्ट मेन है, इंडिया इज इन्वेस्टेड इन दिस पोर्ट्स डेवलपमेंट टू बाईपास पाकिस्तान फॉर एक्सेस, हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पे, उसको लगभग पोर्ट को पूरी तरह डेवलप करने में। एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान से भी हमारी कई सारी डील्स इसी के थ्रू हो रही हैं कि हम अफगानिस्तान को एक स्टेबल कर रहे हैं कि भैया अफगानिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ना रहे, बल्कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हमारे लिए एक बफर का काम करे, यानी नॉट एग्जैक्टली लाइक अ बफर, यानी हम पाकिस्तान को, भाई अफगानिस्तान इधर है, पाकिस्तान बीच में, इंडिया है, दोनों तरफ से दबा के रखें। ये हम इसलिए हम अफगानिस्तान के साथ डील्स कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्दो वी डोंट सपोर्ट तालिबान या कुछ, बट वी आर डूइंग डील्स, दैट्स वाई, इसलिए वहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको दे रहे थे, वो हमने ईरान के साथ चाहबार पोर्ट दिया, आपको उसके थ्रू एक्सेस दिलवाएंगे, वो भी इफेक्ट हो रहा है। ये INSTC, द मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कुड फेस ऑपरेशनल हर्डल्स इफ रीजनल डिसरप्शन इंक्रीज लॉजिस्टिकल और बैंकिंग रिस्क, यूरोप से हमारा ट्रेड में दिक्कत होगा, सेंट्रल एशिया से ट्रेड में दिक्कत होगा, तो ये सारी दिक्कतें इंडिया को डायरेक्टली फेस करनी पड़ेगी। इनसे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको देखिए, ठीक है, बाकी मैटर एसेज और आपके मेंस के लिए, बट प्रीलिम्स के लिए दीज टू आर मोर इम्पॉर्टेंट। लेसन्स फॉर यूपीएससी आप देख ली, प्रोटेस्ट रिफ्लेक्ट डीप स्ट्रक्चरल, ये मेंस के लिए है बाय द वे। डीप स्ट्रक्चरल इश्यूज, यूथ एंड सोशल मीडिया एज ड्राइवर्स ऑफ चेंज, सोशल मीडिया पे आपको कुछ लिखने आ जाए, राइट दिस, नेपाल का तो आप जिक्र करेंगे ही करेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। अगर सोशल मीडिया पे कुछ लिखने आया तो यू हैव टू मेंशन नेपाल, you have to mention the shutdowns in Kashmir, the shutdowns in Iran. You have to. Okay. Outcomes depend on political institutions. Importance for GS paper 2 and essay papers. Conclusion. Iran protest ongoing and unresolved. Arab Spring shows long-term consequences of unrest. ठीक है, अभी तक वहाँ पे सिविल वॉर्स कई देशों में चल रहे हैं। नेपाल हाईलाइट्स डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिवनेस, कंपेरेटिव स्टडी इनरिचेस एनालिटिकल आंसर्स, तो आप इस तरीके से आंसर्स लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, कल विश्व हिंदी दिवस था, विश्व हिंदी दिवस, नॉट हिंदी दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर को आता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आता है, इस फ़र्क को याद रखिएगा, ठीक है। और हिंदी विश्व की पॉपुलेशन के हिसाब से तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, पहली इंग्लिश है ऑब्वियसली, दूसरी मैंड्रिन, अच्छा चाइनीज़ नाम से कोई भाषा नहीं होती, चाइना में 2 भाषाएं बोली जाती है, मैंड्रिन एंड कैंटोनीज, सो सेकंड इज़ मैंड्रिन, तो मैंड्रिन सबसे ज़्यादा बोली जाती है, थर्ड इज़ हिंदी, फोर्थ इज़ स्पेनिश, और फिफ्थ क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।